आज का सद्गुरुदेव का भाव है अधिक मास और संत अखंड संतमणि का, कि हम मनुष्य जीवन लेकर आते हैं तब से हमारी जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। एक यात्रा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की। तो हम जब छोटी यात्रा होती है तो हम ज़्यादा पैकिंग नहीं लेते हैं, लेकिन लंबी यात्रा होती है तो हम खूब पैकिंग लेते हैं, खाने की भी पहनने की भी। कुछ समय के लिए जाते हैं तो कुछ कपड़े लेके जाते हैं, और ज़्यादा समय के लिए जाते हैं तो हम सेटिंग करके जाते हैं, और घर की भी सेटिंग करके जाते हैं। लेकिन हम ऐसा करें ना कि हमें जाना ही ना पड़े, हमारी जीवन की यात्रा यहीं की यहीं रह जाए और हम जाएं ही नहीं। जाने का मतलब क्या है? बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा बनना है। समझ गए? अभी बड़े हो गए, अब माँ के गर्भ में जाओगे छोटे बन जाओगे, फिर घुटनों के बल चलोगे। वो कौन सी योनि है? वो पशु योनि है। क्यों? क्योंकि तूने पशु तुल्य कर्म करे, खा नहीं सकता, करवट ले नहीं सकता, जैसे सुला दिया वैसे सो जाएगा, कुछ मांग नहीं सकता, जो दे दिया सो ले लिया, पानी नहीं मांग सकता, खाना नहीं मांग सकता, खाली दूध पी सकता है, पानी पी सकता है, लिक्विड चीज़ ले सकता है। फिर करवट लेनी आती है, फिर लुढ़कना आता है, फिर घुटनों के बल चलना आता है, फिर धीरे धीरे लाठी के सहारे चलता है। ये सारी योनि पशु पक्षियों की योनि है। फिर कह रहे हैं गुरुदेव की मनुष्य बनता है। और याद आती है मैं इस कुल में था, ये मेरे परिवार वाले थे। फिर जैसे 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 चलने लगता है माया के वश हो जाता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा मोह हो जाता है। फिर रोना परिवार के लिए, धन के लिए, इज्जत के लिए, इनके लिए स्वीकार नहीं करना आता कोई भी चीज़, और जीवन यात्रा हमारी दुखदमय हो जाती है। लेकिन सत्संग में आके हमारी जीवन यात्रा सुखदमय होती है। कैसे? गुरुदेव कह रहे हैं कि 3 अवस्था मैं बताता हूँ आज तुम्हें, कि जहाँ पर संत मणि का पाठ होता है वहाँ पर मैं मेरी आत्माओं के अंदर भाव से हिलोरे लेता हूँ। तभी हम यहाँ पे संत मणि सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो भूल जाते हैं हम कि हम कहाँ बैठे हैं, वैकुंठ में हैं कि स्वर्ग में हैं। दूसरा पॉइंट, कि जहाँ पर भागवत कथा होती है वहाँ पर मैं गोपियों के साथ भक्ति के रंग में भाव में रास करता हूँ, और जहाँ पर रामायण कथा होती है वहाँ पर उस आंगन में मैं बालकपन में किलकारी मारता हूँ और भक्ति रूपी मर्यादित माता को पाता हूँ। ये 3 अवस्था भक्त भगवान की, गुरु शिष्य की, माता पुत्र की, सखा सखी की अवस्था बताती है। उनकी पलकों में रहते हैं। भक्त के भगवान, भगवान के भक्त, गुरु के शिष्य, शिष्य के गुरु, माँ के पुत्र, पुत्र के माँ, और सखा के सखी, सखी के सखा पलकों में रहते हैं। बहुत प्यार करते हैं। देख लो आप, प्रहलाद को परेशान किया जा रहा है और भगवान अलर्ट है। हिरण्यकश्यप को पता नहीं है कि कौन बचा रहा है, और भगवान उसको हर कष्ट से बचा रहा है। माता बनासा को सताया जा रहा है, लेकिन सताने वाले को पता नहीं है कौन बचा रहा है, बाबा की शक्ति बचा रही है। और गुरुदेव ने अपने भक्तों को इतना बचाया, इतना बचाया। आप जीवनी पढ़ोगे, गुरुदेव की जीवनी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण, तीर्थ और धाम सब है। आपके अंदर सत्संग के बाद पवित्रता आई है कि नहीं आई? मन में, इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में आई है। क्यों गुरुदेव ने मंगला आरती करवाई है? ये क्योंकि गुरुदेव हमारा मंगल चाहते हैं। जब कोई तकलीफ होती है तो 3 बजे भी उठ जाते हैं और नींद आंखों में ही नहीं आती, और मंगला आरती के लिए हम उठ रहे हैं तो मंगल होगा ही होगा।
अमंगल तो पास आ ही नहीं सकता। अमंगल उसके आएगा जो अमंगल करता हो। मंगला आरती करने वाले के जीवन में मंगल क्यों आएगा? क्योंकि मंगला आरती करने का मतलब अहम को गलाना, प्रभु की शरण में आना। और भक्त, शिष्य, सखा और पुत्र, भगवान, गुरु, सखी का सखा यानी कृष्ण और अर्जुन सखा भाव, और राम की माता सीता, तो राम की माता वो कौशल्या, वो इनके अवस्था में आत्म स्वरूप का भाव रहता है। भक्ति की महिमा बताइए इन्होंने। जब पुत्र जा रहा है वनवास, तो माँ ने कभी भी कैकेयी को ये नहीं कहा कि तूने ये क्या किया। राम ने कभी ये नहीं किया ये क्या किया माता तूने, पिता तूने ये क्या किया। ये भक्ति की महिमा है। हम लोग तो छोटी छोटी बातों पे उलाहना दे देते हैं, नहीं मेरे पिता ने तो 14 वर्ष का राज्य दिया है मुझे, मैं कितनों का भला कर सकूंगा, जंगल में जाके कितनों को असुरों से बचा सकूंगा। लक्ष्मण अपशब्द बोलता है लेकिन राम उसको भी मना कर देता है। मंथरा को कोई भी अपशब्द नहीं कहा। कहीं भी देख लो आप, कृष्ण भगवान ने किसी को भी अपशब्द नहीं कहा और लास्ट में भी मुक्ति दिलाई। वही भगवान का रूप हम हैं, वही ईश्वर तुल्य भाव हमारा है। और है नहीं है तो होना चाहिए हमारा अंदर में। बाहर दिखावे के लिए भाव थोड़ी होता है। वो ही भक्ति की मर्यादा जान सकता है कि भक्ति में मर्यादा जरूरी है। श्री राम के पद चिन्हों पे चलने वाले, और वही राम वही कृष्ण हमारे गुरुदेव हैं। फिर गुरुदेव का भाव क्या है? अभय दान, अभय दान। भक्त देखो डरता है क्या किसी से? ये 3 अवस्था जब बनती है तो अभय दान की अवस्था, अभय दान का आभास प्रत्यक्ष रूप में उस अवस्था में दिखाई देता है। मृत्यु से भी नहीं डरता। कोई भी भक्त को देख लो आप डरा है तो। हम तो छोटी छोटी बात पे डरते हैं, मेरी इज्जत नहीं चली जाए, तूने मेरी इज्जत खराब कर दी, तेरे कारण मेरी इज्जत चली गई। ये बहुत गलत शब्द है हमारे। हम संसार में तो ऐसे बोलते हैं लेकिन सत्संग में आके ये आभास कराते हैं गुरुदेव। यह अवस्था, यह स्थिति अभय दान को परिलक्षित करती है, अच्छी तरह दिखाती है भक्त और भगवान के जीवन में, गुरु और शिष्य के जीवन में। और फिर उन अवस्था से भी ऊपर उठ जाता है, इस स्थिति से भी ऊपर उठ जाता है। ये हमारा भाव होना चाहिए। तुरंत नहीं होगा लेकिन धीरे 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 हमारा भाव होना चाहिए। दुनिया का काम तो बात बनाना है और रोटी खाना है और नींद में सोकर कपड़े फाड़ना है, लेकिन भक्त का काम क्या है? जगना है, सबको जगाना है ज्ञान की ज्योति से। तभी हम गुरुदेव के प्यारे बनेंगे। पत्नी सोचती है पति की प्यारी बनूं, पति सोचता है पत्नी का प्यारा बनूं, बच्चे सोचते हैं माँ बाप के प्यारे बनूं, माँ बाप सोचते हैं बच्चों के प्यारे बनूं, साथी सोचता है मेरा दोस्त का प्यारा बनूं। परिवार में, संसार में, समाज में लगते हैं, लेकिन एक और जोड़ लो आप, इनके तो प्यारे बनो ही बनो, लेकिन मैं गुरु का प्यारा बनूं। गुरुदेव आपकी नज़रों से नहीं गिर सकूं, बस ऐसा काम नहीं हो मेरे से, मैं नज़र उठा के कह सकूं कि मैं तेरा हूँ, तेरा था, तेरा रहूँगा, तेरे जैसा हूँ, मेरा अंतःकरण तेरे जैसा है। बस तेरी नज़रों से नहीं गिर जाऊँ, नहीं तो बहुत मुश्किल है उठना। दुनिया की नज़रों से तो उठे हुए हो, लेकिन जिस दिन गुरु की नज़रों से, भावी योगी की नज़रों से उठ जाओगे, उस दिन सीना तान कर कहोगे कि मैं गुरु का अलौकिक बच्चा हूँ।
अद्भुत बच्चा हूँ, मैं डंके की चोट कह सकती हूँ कि मैं गुरुदेव की अलौकिक बच्ची हूँ, अद्भुत बच्ची हूँ। दुनिया की नज़रों में चाहे मैं गिरी हुई हूँ, दुनिया की नज़रों में चाहे मैं बदमाश हूँ, दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कहे, लेकिन गुरुदेव बाबा की मैं प्रियतमा हूँ, क्योंकि ये मुझे रोज़ कहते हैं तू हमारी प्रियतमा है, तू हमारी लाडली है, तेरा बुरा हम देख नहीं सकते, बोल तुझे क्या चाहिए, बार बार में कहते हैं। फिर भी हम स्थूल में उलझ जाते हैं। सूक्ष्म को कौन चला रहा है? स्थूल। तो सूक्ष्म से जुड़ो, कहने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा कहता नहीं है मेरी शादी कर, मुझे पढ़ाई में और इस स्कूल में एडमिशन करा, माँ बाप स्वतः ही बच्चों के लिए करते हैं। तो रोज़ बोलते तो मैं माता से पिता, तो मैं तो इन माँ बाप की नज़रों में ऊपर उठना ही ऊपर उठना है। और ये एक ही चीज़ चाहते हैं, सिर्फ सत्संग। घर घर में, जन जन में सत्संग की अलख जगाओ। कोई आपको कहे, कुछ भी कहे, अपशब्द कहे, ये मान के चलो कि भक्त की चीज़ लगती ही नहीं है। एक कोयला जैसा जीवन होता है, पड़ा है, लेकिन जरा सी आग दी, अंगारा बन गया। भाव के अंगारे बन जाओ, कोयले का भाव छोड़ दो। कोयले से ही अंगारा बनता है, वो अंगारा बन जाओ। कोयले को कितना भी दो, काला ही रहेगा, अंगारा पकड़ोगे जलेगा हाथ। अरे कोयले से अंगारा बन गया, साधारण मनुष्य से महान बन गया। हाँ, मेरे गुरु की कृपा है, पर संत मणि में जो बताया वैसा होना चाहिए। मेरी बहुत इच्छा थी कि मंगला आरती हो गुरुदेव की, पर अब हमें शुभ अवसर मिला और हमने मंगला आरती करी। और मेरा पक्का विश्वास है कि हम सबका मंगल निश्चित है। निश्चिंत रहो, अमंगल किसी का भी नहीं हो सकता जो मंगला आरती में आए हैं उनका। ओम शांति ही प्रशांति।